में मित्रों, आज मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव अवतारी सत्ता श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी के संक्षेप में का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनका परम पूज्य गुरुदेव का जन्म 20 सितंबर 1911 ग्राम आवलखेड़ा जनपद आगरा के एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बालकाल में अध्यात्म साधना में इनकी रुचि थी। 10 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय से गायत्री दीक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में गुरु सत्ता से साक्षात्कार हुआ और 24 वर्ष तक चलने वाले 24 गायत्री महाप्रसरणों की श्रृंखला आरंभ की। साधना काल में गाय को खिलाए और गोबर से छान कर निकाले गए संस्कारित जौ की रोटी और छाछ पर निर्भर रहे। कुंडलिनी तथा पंचाग्नि विद्या की सिद्ध साधना इसी बीच संपन्न हुई। किशोरावस्था में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और 3 बार जेल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार का उत्पीड़न के बावजूद घर में की कुर्की होने के बाद भी आज़ादी में तत्पर रहे। 1940 में बसंत पंचमी से अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन किया और तब से आज भी अखंड ज्योति पत्रिका तत्पर संचालित है। वंदनीय माताजी भगवती देवी 1946 में उनके जीवन में प्रवेश किया। अपने पति के उग्र तपस्या में उनका पूर्ण योगदान रहा। नारी जागरण कार्यक्रम वंदनीय माताजी द्वारा सफल संचालन। 4 बार अपने गुरु सर्वेश्वरानंद के निर्देश पर हिमालय की यात्रा की। 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास का कठोर तप साधना की। 24 महापरिश्रण के समाप्ति के बाद 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। अखंड ज्योति अग्नि प्रज्वलित 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ के साथ गुरु दीक्षा देने का कर्म प्रारंभ किया। 1958 में विशाल सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ मथुरा में संपन्न, जिसमें 4 लाख से अधिक गायत्री साधकों ने भाग लिया। गायत्री परिवार के संगठन के बाद इसके बाद बना। गायत्री महाविद्या का बृहद विश्वकोश के 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। अपने तीसरे अज्ञातवास से लौटकर 1960 से 4 वेदों का सरल शोध, 108 उपनिषद के भाषा टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतर, 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया। सन 1963 में युग निर्माण योजना का उद्घोष 7 सूत्री कार्यक्रम घोषणा की। राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया। गायत्री यज्ञों की श्रृंखला का संचालन, सारे देश में मंत्र लेखन साधना का प्रसार और 2400 करोड़ हस्तलिखित मंत्रों का संग्रह। 60 वर्ष की आयु में 20 जून 1971 को मथुरा छोड़कर 1 वर्ष हिमालय की उग्र तपस्या हेतु प्रस्थान किया। वंदनीय माताजी भगवती देवी द्वारा शांति कुंज में आरंभ किए गए शक्ति केंद्र का संचालन हुआ। 1972 में गायत्री जयंती के बाद शांति कुंज हरिद्वार में दुर्गम हिमालय में कार्यरत ऋषियों की परंपरा का बीजोरोपण किया और सिद्धपीठ को विकसित किया। जागृत आत्माओं के लिए प्राण प्रत्यावर्तन, चंद्रायण, कल्प, संजीवनी साधना, जीवन साधना के सूत्रों का आयोजन किया। एक विशाल शांति कुंज परिवार के अंतर्गत हजारों पूर्ण समयदानी कार्यकर्ताओं को अपने ममत्व भरे आह्वान के बाद उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प किया। विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय और गायत्री महाशक्ति का यज्ञ विद्या अनुसंधान के सुविज्ञ चिकित्सा वैज्ञानिकों को स्वयं मार्गदर्शन पर ब्रह्मवर्षर शोध संस्थान का गठन किया। एक परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिक प्रयोगशाला 1979 में स्थापना की गई। 1984 में सूक्ष्मीकरण पंचकोशी साधना में प्रवेश। हीरक जयंती पर भारत भर में 108
कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजन किया गया। वसंत पूर्व 1990 को महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य में रीति नीति का घोषणा और 6 माह बाद महाप्रयाण घोषणा स्वेच्छा से समाज लेते हुए 2 जून 1990 को गायत्री जयंती के दिन माँ गायत्री का नाम उच्चारित करते हुए महाप्रयाण किया। अपना कार्य भार वंदनी माता जी पर सौंप दिया। गुरु जी हमारे बहुत ही महान थे। उनके कार्यों को उनको हम शत शत नमन करते हैं। प्यारे मित्रों, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अनुग्रहित हों, यही मेरी कामना है। क्योंकि असंभव पराक्रम हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है। नव सजन पूर्ण संकल्प जिसका ऐसे महाकाल का नित नमन है। भू पर भरी भ्रांति की आग के बीच जो संत शक्ति के तत्व करता चयन है। विकसित किए शांति कुंजादि युगतीत ऐसे महाकाल का नित नमन है, नित नमन है। अनादि अनुपर अनुस्वर अगोचर जिनका सभी भांति अनुभव कठिन है। युग शक्ति का बोध सबको कराया ऐसे महाकाल का नित नमन है, महाकाल का नित नमन है। धन्यवाद।